Hey guys, welcome back to my channel Lifesciences with SS. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's session is all about beer production. Before starting the session, one thing you must know, beer is the third most popular beverages used in our country. So let's see the definition of beer, what the beer is. It is one of the oldest type of alcoholic drinks in the world and most widely consumed. एंड ये जो बियर होता है वो ब्रूइंग प्रोसेस में होता है प्रोडक्शन ऑफ मॉल्ट बेवरेजेस और बियर की कुछ सब टाइप्स होते हैं जिसके नाम है स्टाउट एली ग्रिम बियर और वो लास्ट वन इज अ नॉर्मल बियर and they are different from each other basing on color taste aroma flavor alcohol content etc एंड कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है हमारा इथाइल अल्कोहल उसमें रहता है 3.58% and sugar is 1.12%. Protein content is your 0.33%, and carbon dioxide content every your fizzy drink or carbonated drink contains this. It is 2.27 volume and pH is 4.3. So this is all the composition of the standard alcohol, standard beer. And raw materials is what raw materials we will need the cereal grains that is barley wheat predominantly used for beer production by fermentation process, and we also use rice as a cereal grain. And in beer production this involves 5 steps. So जो भी इसका कुछ प्रोसेस है इसको पांच स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है मॉल्टिंग. मॉल्टिंग क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ मॉल्ट फ्रॉम बार्ली ग्रेन्स. जो बार्ली ग्रेन्स होता है अगर हम बार्ली से बनाते हैं तो उसका मॉल्ट पहले बना लेते हैं. तो उसमें क्या होता है ग्रेन्स कंटेन स्टार्च विच कांट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ईस्ट. जो हमारा ग्रेन की स्टार्च होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ईस्ट के द्वारा डायरेक्टली यूज नहीं हो पाता है. सो दिस स्टार्च मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्मेंटेबल शुगर. जो स्टार्च उसमें है तो उसको फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट करना चाहिए. तो कैसे करेंगे इन मल्टिंग द बार्ली ग्रेन्स आर वॉश्ड एंड सोक्ड इन वाटर फॉर 2 days. जो 2 days के लिए वो सोक करके रखते हैं वो सेल फूल जाता है. जो बार्ली ग्रेन्स होते हैं वो फूल जाता है और सारे एंजाइम्स जो होते हैं या फिर हमारा स्टार्च हो वो ब्रेक डाउन मतलब फॉर्मेंटेबल फॉर्म में आ सकते हैं. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस देन द एंसल वाटर इज ड्रेन अप. जो भिगो के जिस पानी में रखे थे उसको फेंक देंगे. एंड द ग्रेन्स आर अलाउड टू जर्मिनेट फॉर 4 to 6 days. 4 से 6 दिन तक हम उसे जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देंगे. आफ्टर विच इट इज ड्राइड एंड क्रस्ड टू रिलीज अल्फा एंड बीटा अमाइलेज एंड प्रोटीज एंजाइम्स. जो हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो चुके होंगे जर्मिनेशन के टाइम में वो हमें क्रस होके मिल जाएगा. और क्या मिलेगा उसमें अल्फा एंड बीटा अमाइलेज एंड प्रोटीज एंजाइम्स. And 65% of malt is extracted from 100% barley in order to need the storage carbon and nitrogen source in the medium. जो हमारा 100% हम बार्ली लिए थे उसमें मॉल्ट में सिर्फ 65% एक्सट्रैक्ट हो सकता है और उसमें क्या हो सकता है मतलब क्या रहता है कार्बन नाइट्रोजन सोर्स जो भी हमारा मीडियम में होना चाहिए वो होता है. और फिर आता है मल्ट एडजक्टेंस. तो ये क्या होता है वन टाइप ऑफ बार्ली ग्रेन दैट इज ग्रोन इन अमेरिका. ये अमेरिका में ग्रोन किया जाता है एंड मेड टू बी एडेड टू द मॉल्ट. जो ये मॉल्ट एडजंक्ट्स क्या होते हैं जो ये मॉल्ट बार्ली ग्रेन जो होता है मॉल्ट होने के बाद ये ऐड किया जाता है. एंड अबाउट 80 to 90% ऑफ मॉल्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मॉल्ट एडजंक्ट्स. फिर आता है हमारा मैशिंग प्रोसेस. मैशिंग क्या किया जाता है हम उसे मैश करते हैं हम उसको मिलाते हैं एज लाइक उसको इन अ मिक्सचर वी विल मिक्स दैट. And this mashing is the production of wort from malt from barley grains. एंड आफ्टर रिलीज ऑफ अमाइलेज जो भी हमारा अल्फा बीटा अमाइलेज रिलीज हुआ था और प्रोटीज जो भी रिलीज हुआ था इट इज देन मैश्ड एंड ग्रेजुअली हीटेड विथ वाटर टू एक्टिवेट द अमाइलेज. उसके बाद क्या करते हैं हम उसको हीट करते हैं गर्म करते हैं ताकि अमाइलेज जो है वो एक्टिवेट हो सके टू कन्वर्ट स्टार्च. जो स्टार्च हमारा था वो डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट हो सके एंड जो प्रोटीज था वो प्रोटीन एंड सिंपल प्रोटीन्स जो होता है उसमें कन्वर्ट हो सके. योर शॉर्ट here it is written short polypeptide chain and peptones.
And this peptones enhance the flavor, or it is also used as a flavor enhancing agent. And here maltose acts as a carbon source and dextrin flavor enhancing agent, and it can't be utilized by the yeast. And for production of 1 barrel of beer 10 to 20 barrels of water is required. इसमें पानी की ज़रूरत बहुत होता है. And for production of only 1 barrel of beer it requires 10 to 20 barrels of water itself. And one a small portion of water is finished in production of net amount is utilized during the time of processing. बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी यूज हो जाता है. एंड वाटर क्वालिटी इतना जो हम पानी यूज़ करते हैं इसीलिए उसका वाटर क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए. नहीं तो उसका कलर या फिर फ्लेवर एरोमा ये सब में चेंजेस आ जाएगा. अगर हम खराब पानी देंगे तो उसका मतलब खुशबू एरोमा जो होता है वो नहीं आएगा. Water quality is the major factor for brewing because it is related with flavor, color, aroma, and other properties of the finished product. And pH of the water should be 6.5 to 7. जो हम water लेंगे उसका pH भी neutral होना चाहिए. And if more or less it hampers the growth of the yeast. अगर acidic या फिर basic ले जाएंगे तो वो yeast के growth में hamper होगा. And CaCO3, which is your calcium carbonate in the presence of water in 100 ppm, ppm is parts per million. If more than that, if more than your in 100 ppm, that calcium carbonate is 100 per ppm, it changes the color of the beer to dark. बियर का कलर डार्क हो जाएगा अगर हम ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो. और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको हम कितना लेंगे, MgSO4 250 से 500% में पार्ट पर मिलियन हम लेंगे. और कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4 उसको लेंगे 200 से 300 के अंदर पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज के हिसाब से. एंड अगर इसके कुछ ज़्यादा या फिर कम हुए तो इसका कलर या फिर फ्लेवर चेंज हो जाएगा. इफ मोर और लेस चेंज इन कलर एंड फ्लेवर ऑफ द बियर occurs and NaCl2 this is needed in 1% ppm. एंड इफ मोर देन दैट NaCl का अगर उससे ज़्यादा हो गया इट्स हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द यीस्ट एंड चेंजेस द कलर एंड फ्लेवर. एंड आयरन रहता है उसमें 1% पार्ट पर मिलियन. एंड फॉर बियर प्रोडक्शन मॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रॉपर मीडिया. जो भी हमारा बियर प्रोडक्शन होता है, जो मॉल्ट हम प्रोड्यूस किए थे बार्ली ग्रेन्स को लेकर भिगो के, जो भी हमारा मॉल्ट प्रोडक्शन हुआ था, दिस एक्ट्स एज अ प्रॉपर मीडिया. एंड दिस कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस I mean this media is suitable for culture of growth and development of yeast, and it supplies carbon, nitrogen, and vitamins and growth factor as well. तो ये ईस्ट के लिए क्या देता है, तो कार्बन देता है, नाइट्रोजन देता है, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर देता है ये उनका ग्रोथ होने के लिए. And after consumption of all complex material into simple for few hours, जो हमारा complex material हो मतलब था उसमें वो simple soluble form में convert हो जाता है. And फिर the mixture is allowed to settle down for few hours just after boiling. बॉइलिंग के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो सेटल डाउन के मतलब वो जम जाने के लिए जो हमारा ऊपरी हिस्से में आ जाता है, ऊपरी और नीचे हिस्से में आ जाता है पानी और वो मॉल्ट अलग अलग हो जाते हैं, उसे हम सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं. एंड द लिक्विड पोर्शन इज देन सेपरेटेड विच इज कॉल्ड एज वोट. जो हमारा लिक्विड पोर्शन हम सेपरेट कर दिए उसको बोला जाता है वोट. एंड द इंसॉल्युबल सॉलिड ग्रेन्स दैट इज कॉल्ड एज बार्ली हस्क, जो हम फेंक देते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होता है, इंसॉल्युबल सॉलिड ग्रेन्स जो नीचे जम जाते हैं, तो वो है हमारा बार्ली हस्क, उसे हम बार्ली हस्क बोलते हैं और वो इंसॉल्युबल होता है. एंड देन द वोट इज कुक्ड विथ हॉप्स. हियर इट इज रिटन हॉप्स बट कैप्चर करने के टाइम में कट गया. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. दिस वोट इज देन कुक्ड विथ हॉप्स. हॉप्स क्या होता है, वो एक फीमेल फ्लावर और प्लांट होमलस लुलुपस जो है लिपलस, इसका होते हैं वो फ्लावर. तो वो वोट के साथ ये फ्लावर मिला के कुक करते हैं फॉर 2 hours एंड दिस इज ग्रोइंग इन कैलिफोर्निया. And this hops acts as a flavor enhancer as well as reduces the chances of contamination by acting as antimicrobial agent. ये सिर्फ फ्लेवर एनहांस के लिए हम नहीं देते हैं, ये एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो कोई भी कंटामिनेशन होने से रोकता है. Hops of alpha resins, beta resins and gamma resins, tannin and technin,
These are used, and both alpha and beta resin acts as a flavor enhancer and antimicrobial agent. See, this hop acts as a great antimicrobial agent, and your gamma resins are precipitated out during the fermentation process. And tectin, your product is your one. This tectin is used, it is responsible for foam production in beer production. जो बियर प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो फोम प्रोडक्शन होता है, ये उसमें जो टेक्टिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है. एंड टैनिन इज यूज फॉर प्रोटीन कोआगुलेशन. एंड इन द थर्ड स्टेप्स कम पिचिंग. पिचिंग में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट. वोट क्या होता है? जब वो उसे उबालने के बाद, बॉईल करने के बाद जो पानी हम अलग कर देते, दिस इज कॉल्ड योर ओट. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट टू फॉर्मेंटेशन टैंक. जो हमारा फॉर्मेंटेशन टैंक होता है जिसमें हम यीस्ट ऐड करेंगे, उसमें डाल देते हैं, उसको बोलते हैं पिचिंग. एंड एडिशन ऑफ इनोकुलम यीस्ट. यीस्ट उसमें ऐड किया जाता है. एंड थ्रू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व. ईस्ट इज प्रोडोमिनेटली यूज फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. हमारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ईस्ट यूज होता है. एंड जनरली टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड. टॉप फॉर्मेंटर में हम लेते हैं सैक्रोमाइसिस cerevisiae, एंड बॉटम फॉर्मेंटर में हम लेते हैं सैक्रोमाइसिस calvagenesis. ये दोनों को याद रखना. बियर प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस cerevisiae एंड सैक्रोमाइसिस calvagenesis को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड सैक्रोमाइसिस cerevisiae जो है वो 14 डिग्री टू 23 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहते हैं. मतलब वो ग्रोथ उनका आसान होता है. एंड मोस्टली यूज फॉर एली. जो बियर के जो सब क्लासेस होते हैं, टाइप्स ऑफ बियर जो होते हैं, मोस्टली इट इज यूज फॉर एली. एंड पीएच उसका रहता है, पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा 3.8 to 4.1. एंड फॉर्मेंटेशन पीरियड इज योर 7 to 12 days. And in Saccharomyces calvagenesis, 6 to 12 degree temperature, and pH should be 4.1 to 4.2. And written in short form, you may write in your sentence form. And fermentation period is 7 days, and it is mostly used for production of light beer with low alcohol content than standard. Standard जो normal होता है उससे low alcohol content में जो beer बनाते हैं उसके लिए ये ज़रूरत होता है. And thus for beer production, inoculum are redeveloped by selecting the desired yeast with suitable culture media. And yeast count should be done by using Petro-Haas chamber in order to maintain 10 to the power 6 cell per medium फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ बियर. जो भी हमारा बियर का ऑप्टिमम प्रोडक्शन है उसके लिए ये 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ सेल्स पर मीडियम होता है. एंड इफ द yeast cell number reach 10 to the power 6, immediately added to the fermenter which contains the wort during the time of fermentation. एंड बायो पैरामीटर्स जो भी होते हैं, पीएच, टेम्परेचर, ये सब वो मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. And then your stage 4 is aging, second last, this is the stage. And following fermentation, beer is obtained which is called green beer. This is aim, not in. This is called your green beer. And this is of harsh taste which can be removed by a process called aging. Aging के process में जो उसका harsh taste होता है, जो कड़वा taste होता है, वो remove किया जाता है. And after fermentation, green beer is collected from the fermentation tank and stored in the refrigeration condition for few weeks to several months. कुछ दिन उसे जब हम रख लेते हैं, उस प्रोसेस को एजिंग कहते हैं. और वो एजिंग करते क्यों हैं हम? वो जो फ्लेवर, एरोमा, ये सब जो होते हैं उसको ग्रोथ कर, मतलब उसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, ये सब करने के लिए हम एजिंग करते हैं. एंड दिस प्रोसेस एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द बियर and precipitates the yeast cell proteins and resins from the beer. जो हमारा yeast cell हो, proteins हो, जो भी हो, उसे हम इस process में निकाल देते हैं, precipitate होके वो निकल जाते हैं. And your last step is the clarification and bottling. तो क्लैरिफिकेशन में होता क्या है? द प्रेसिपिटेटेड यीस्ट एंड प्रोटीन्स एंड रेजिन्स आर सेपरेटेड. इसमें जो प्रेसिपिटेशन हो गया था, तो ये लास्ट स्टेप में, क्लैरिफिकेशन स्टेप में, उसे रिमूव किया जाता है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. एंड विच टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड? हियर इट इज यूज्ड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स.
एंड देन लास्ट इज बॉटलिंग। बॉटलिंग में क्या होता है, आफ्टर बॉटलिंग में आपको पता होगा कि इसको हम बोतल में पैक करके और पेस्चराइज करके मार्केट में छोड़ देते हैं। सो बॉटलिंग आफ्टर फिल्ट्रेशन, filtration of beer is bottle carbonated with CO2, your carbon dioxide, and finally pasteurized by using low temperature method and again sterilized at 0 to 4 degrees Celsius। तो ये प्रिजर्वेशन का उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करके हम उसको मार्केट में छोड़ते हैं। तो लेट्स सी, आइए हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम बियर प्रोडक्शन अच्छे तरह से देख लेते हैं। पहले हम बार्ली लेते हैं, उसको मिलिंग करके बार्ली पाउडर बनाते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, बार्ली पाउडर बनने के टाइम में H2O ऐड करते हैं, H2O में से वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करके उसको मैश करते हैं, मैश करके जो निकलता है उसे हम बोलते हैं वोट। और मैशिंग कितने सेल्सियस में करेंगे, 75 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स उसको मैश करेंगे, फिर उसका वोट निकालेंगे। और वोट निकलने के बाद उसको फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, जो अनवांटेड ग्रेन्स है, अनवांटेड बार्ली ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। देन कम्स योर फिल्टर वोट। फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर वोट्स आ जाता है। वोट्स में हम क्या करते हैं, उबालते हैं, बॉइलिंग। हॉप्स जो हमारा होमोलस लिलिपस जो हमारा था फूल, वो फूल डालकर डालकर हम उबालते हैं फॉर 2 आवर्स। एंड आफ्टर दैट अगेन फिल्ट्रेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल होप्स। जो होप्स होते हैं वो फूल को निकालने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। एंड अगेन इट इज कूल्ड एट 9 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस में हम उसको कूल करते हैं। फिर कूल करने के बाद हम उसे फॉर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और फॉर्मेंटेशन में डालते हैं एज अ इनोकुलम वेस्ट, एंड ऑक्सीजन डालते हैं इसके ग्रोथ के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, वो फर्मेंटेशन टैंक में शुगर का प्रोडक्शन होता है, एडजुवेंट्स वाटर ये सब ऐड होते हैं, एंड 7 दिन के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। तो शुगर फर्मेंटेशन होके क्या करता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या आता है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट उसका जो यहाँ पे जो हम शुगर से अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया था, फिर हमारा जो बचा कुचा था वो प्रेसिपिटेट हो गया। देन फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम उसको फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्ट्रेट करने के बाद हमारा क्या निकल जाता है, प्योर बियर निकल जाता है। और प्योर बियर को हम फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैचुरेशन के लिए छोड़ देते हैं। और मैचुरेशन वो होता है किसमें, वुडन बैरल्स और मेटल वैट्स, एंड दिस गिव्स राइज टू मैच्योर अल्कोहल। वुडन बैरल और मेटल वैट में हम मैचुरेशन के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रोड्यूस होता है मैच्योर अल्कोहल, दैट इज योर नॉर्मल बियर विच वी ड्रिंक। एंड फिर हम उसे स्टोर कैसे करेंगे, किस टेम्परेचर में, पहले पैस्चराइज कर देंगे, फिर उसे बोतल में पैक करके मार्केट में छोड़ देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।